नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोचक स्टोरीज़ में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रोचक कहानी जिसको सुनकर आपको बेहद मज़ा भी आएगा और साथ में एक बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी और यह कहानी आपका मनोबल भी बढ़ाएगी। तो शुरू करते हैं आज की यह कहानी को, जिसका शीर्षक है चावल का एक दाना। तो दोस्तों, अगर आपको आज की यह कहानी अच्छी लगे, कहानी से मिली सीख पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस अच्छी कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बात उस समय की है, एक बहुत ही बुद्धिमान कवि था और उसकी कविताएं बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। वहाँ के लोगों को उसकी कविताएं बहुत ही अच्छी लगा करती थी। वह उसकी कविताओं को बहुत ही गौर और आनंद से सुना करते थे। इतनी अच्छी कविताओं का ज्ञाता होने के बावजूद एक बार उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह अपने परिवार के लिए भोजन का बंदोबस्त करने में असमर्थ हो गया। अपने परिवार की ऐसी हालत देख उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला लिया। तभी राजा ने उसे बुलवाया और सभा में आकर अपनी कविताएं सुनाने के लिए कहा और राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताओं को सुनाना आरंभ किया। उसकी कविताएं इतनी अच्छी और मधुर थी कि राजा उसकी एक के बाद एक कविताएं सुनने लगा और उसकी सारी कविताएं सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह कविताएं उसे इतनी अच्छी लगी कि उसने कवि से मनचाहा इनाम मांगने के लिए कहा। तब कवि ने वहां पर सजी हुई शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप शतरंज के पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए चावल के दाने को दोगुना करते जाएं तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। कवि की इस बात को सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग हैरत में पड़ गए। राजा ने कवि से कहा, बस इतना ही? तुम्हें सिर्फ चावल का एक दाना ही चाहिए? मांगना ही है तो मेरे पास इतना सोना चांदी हीरे मोती हैं, वह मांगो। इन चावल के दानों से क्या होगा? राजा की यह बात सुनने के बाद कवि ने बोला, नहीं महाराज, मुझे तो सिर्फ यह चावल के एक दाने वाला इनाम ही चाहिए। यह सुनकर वहाँ बैठे लोगों और राजा ने सोचा, क्या यह कवि कितना मूर्ख है। फिर राजा ने अपने दरबारियों को कवि के इनाम को पूरा करने का आदेश दिया और फिर दरबारियों ने राजा के आदेश का पालन करते हुए शतरंज के हर खाने में चावल रखना शुरू कर दिया। दरबारियों ने शतरंज के पहले खाने में चावल का एक दाना और दूसरे खाने में 2 दाने, तीसरे में 6, चौथे में 8 चावल के दाने रखे। इस तरह से वह शतरंज के प्रत्येक खानों में चावल के दाने रखते गए और जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,84,288 हो गई और 32वें खाने में आते आते चावल की संख्या की गिनती 214,74,83,648 हो गई। तुरंत ही इसकी गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार राजा को अपनी सारा राजपाट उस बुद्धिमान कवि को सौंपना पड़ा, जबकि उसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई। तो कहानी से हमें यह सीख मिलती है, नंबर 1, कभी भी किसी की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। नंबर 2, कभी भी किसी को मूर्ख समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, चक्रवर्ती की ताकत को समझना चाहिए और इसीलिए हर महीने एक छोटी से छोटी रकम जमा करते रहें तो हमारी वह रकम धीरे धीरे जमा होकर एक बहुत बड़ी रकम बन सकती है और हमारे बुरे वक्त में काम आ सकती है। दोस्तों, तो यह थी आज की बहुत ही मज़ेदार कहानी और इससे मिली शिक्षा। आशा करते हैं आज की यह कहानी और इससे मिली सीख आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर कहानी और कहानी से मिली सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।